हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 36 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख ले, ताकि जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट क्या है आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाइएगा। फिलहाल आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.5 के क्वेश्चन नंबर 11 तक को कर चुके थे। आज की क्लास में हम उससे अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा बोर्ड पे आपका क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 6.5 क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, दो खंभा है जिसका ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है, 11 मीटर है, और दोनों क्या है, जमीन पे, समतल भूमि पे, जमीन पे दो जगह पे गड़ा हुआ है। जितना दूरी पर गड़ा हुआ दोनों खंभा, उन दोनों खंभों के बीच की दूरी भी हमें दिया गया है, और बोल रहा है उन दोनों खंभों के ऊपरी सिरा वाला की दूरी कितना होगा, ऊपरी सिरों की दूरी। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक खंभा मान लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक हम खंभा मानते हैं। ये क्या है, मान लीजिए कि हमारा खंभा, इसकी दूरी कितना है, 6 मीटर है। इसको मान लेते हैं खंभा है, ये हमारा ए बी क्या हो गया, पहला खंभा हो गया। इसका कितना ऊंचाई इसका है, 6 मीटर। और एक और खंभा यहीं पे गड़ाया गया, इसका ऊंचाई कितना है, 11 मीटर है। एक और खंभा यहाँ पार लेते हैं, उसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई आपका है 11 मीटर। ठीक है, चलिए इसका नाम मान लेते हैं, इसका नाम P और इसका नाम हम Q मानते हैं। ठीक है, PQ। और इन दोनों खंभों के बीच की दूरी भी दिया गया, कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया है 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको ये दो खंभा दिया गया है। खंभा यहाँ पे, इसको जो यहाँ पे लिखे हैं उसे क्या है, यहाँ पे हम लिख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि खंभा क्या है, पहला खंभा है ए बी, यहां लिखेंगे माना कि पहला खंभा ए बी है, जिसकी ऊंचाई कितना है, जिसकी ऊंचाई आपको दिया गया है 6 मीटर, तथा दूसरी खंभा क्या है आपका, PQ है, इसकी ऊंचाई कितना है, 11 मीटर। दूसरी खंभा की ऊंचाई कितना है, 11 मीटर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितना है। तो लिखेंगे इनके बीच की दूरी कितना माने हम, BQ माने, क्या हो जाएगा हमारा, ये बीच की दूरी क्या हो जाएगा हमारा, BQ। यहां लिखेंगे BQ जो कि कितना है, 12 मीटर है। ठीक है, ज्ञात करना है हमको इन दोनों खंभों के इस ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, मतलब इस दूरी का आपको क्या है, इस दूरी का आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए फाइनली इस दूरी ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊपरी सिरों के दूरी के, अर्थात आकृति के हिसाब से AP हमको निकालना है। क्या निकालना है, AP निकालना है। AP बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका बराबर क्या होगा। ठीक है, इसको ज्ञात करना है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको क्या है, ज्ञात करना है हमें। अब हम क्या है, इसको अब ध्यान दीजिए, अगर BQ 12 मीटर है और 12 मीटर है तो इसके क्या है, हमको इसकी दूरी निकालना है। क्या करेंगे, एक रचना क्या करेंगे, इस BQ के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसके समांतर एक क्या है, रेखा खींच लिए। इसका नाम हम मान लिए, इस बिंदु का नाम मान लिया हम, क्या है, D मान लिए। ठीक है, इस बिंदु का नाम क्या मान लिया हम, D मान लिए। अब देखिए BQ क्या है, AD के समांतर देखें, यहाँ लिख देंगे हम, रचना में भी कर लेंगे। रचना हमने क्या किया है, रचना हमारा है AD हमने खींचा है समांतर हमारे इस BQ के समांतर क्या है, यानी AD के समांतर क्या है, BQ को खींचा, इस बिंदु को।
इस रेखा को, ठीक है, एडी बी क्यू समांतर। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ए पी डी, या इसको बोल देते ए डी पी, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए खंभा जमीन से 90 डिग्री कोण बनाता है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। और देखिए इसके समांतर ही एक लाइन लिए हैं, तो ये 90 है और इसी भुजा के साथ, मतलब इसी खंभा के साथ अगर 90 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 90 डिग्री 90 हो जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटता है तो जो संगत कोण बनता है, ये संगत कोण कहलाता है इस कोण के, और ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। यहाँ पे बस वही हाल है, देखिए एडी क्या है, ए और डी आपका क्या है, दो समांतर रेखा है, ए और डी आपका क्या है, दो समांतर रेखा है, ए और डी, सॉरी एडी और बी क्यू, क्या हमारा एडी और बी क्यू क्या है, दो समांतर रेखा, आपको दिख रहा होगा आकृति में बी क्यू। और देखिए इसमें क्या है, एक तिर्यक रेखा काटा है, यहाँ पे देखिए बीडी आपको तिर्यक रेखा काट रहा है, बीडी बस रहते बस इतना है कि इसमें जो तिर्यक रेखा काट रहा है क्या है, 90 डिग्री पे काट रहा है, क्योंकि ये खंभा है ने, इसलिए 90 डिग्री पे काट रहा है। तो ये 90 है, तो ये भी क्या है 90 हो जाएगा। क्यों 90 होगा, संगत कोण से, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रहा है तो संगत कोण क्या होता है, बराबर होते हैं, तो ये 90 क्या है, ये भी 90 है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा कि कोण डी बराबर 90 कहां से है, ठीक, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहां पे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम इसका क्या हो जाएगा, एडीपी, एडीपी में, एडीपी में, ठीक है। इसमें देखिए समकोण त्रिभुज एडीपी में आपका एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए बीक्यू के समांतर एडी लिए हैं और इसका लंबाई 12 है, तो इसका भी लंबाई 12 होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए आप तो जानते हैं ये और ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, और समांतर रेखा क्या है, देखिए 90 डिग्री बना रहा है, ये एक लंब इस पे है, इस रेखा पे एक लंब है आपका ये डी क्यू, और इस रेखा पे ए बी भी क्या है, एक लंब ही है, और जब ये लंब दोनों लंब है अर्थात क्या है, ये समांतर होगा इसके, मतलब ये रेखा भी क्या होगा, समांतर होगा इस रेखा के, और दो समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या बराबर होता है। तो जब ये ए बी समांतर हो जाएगा डी क्यू के, तो अपने आप क्या है, बी क्यू की लंबाई और एडी की लंबाई बराबर हो जाएगा। क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे कि बी क्यू के लंबाई जो होगा वो क्या होगा, एडी के लंबाई के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये बी क्यू के समांतर हम एडी लिए हैं, और एडी पे इस बी क्यू पे क्या है, ये एक 90 डिग्री बनाता है, ये भी क्या है 90 डिग्री बनाता है। और जब भी कोई दो समांतर रेखा में दो लंब डाला जाए तो वो दोनों लंब भी क्या होगा, एक दूसरे के समांतर रहेगा। अगर इसका नाम हम ए बी है, इस तरह से आपको आकृति में दिख रहा होगा, और डी और क्यू है, अर्थात बोल सकते हैं क्या है, ए बी समांतर डी क्यू, इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाया, और ए डी और बी क्यू तो समांतर है, तो हम रचना ही किए हैं, ठीक है, ये हमारा रचना ही है। चलिए इसलिए क्या है, बी क्यू और एडी की दूरी बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए हमारा क्या है, ये समांतर रेखा हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है, अर्थात इसके बीच की दूरी क्या होगा, हर जगह क्या है, बराबर होगा, ये भी सब बराबर होगा। यहाँ इसके बीच में जितनी भी लाइन आप डालेगा सारे क्या होगा, इस बी की दूरी के बराबर ही रहेगा, तो एडी भी क्या है, उसके दूरी के बराबर रहेगा। एडी बराबर कितना होगा, 12 मीटर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझे होंगे, मिटाते इसको, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमको ए डी पी में और क्या चाहिए, ये 12 हो गया, तो ये भी 12 हो जाएगा, एडी बराबर 12 मीटर लिख लिए हैं। अब क्या हमको पीडी का मान निकालना, ध्यान दीजिए, ये जब आपका 6 मीटर है और एडी और बी क्यू आपका क्या है, समांतर रेखा है, जैसा कि हमने रचना हमारा बोल रहा है, तो हमें बोल सकते हैं कि ए बी की दूरी बराबर होगा बी की दूरी के, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच में हर जगह दूरी बराबर होता है, ठीक है। दो समांतर रेखा के बीच में हर जगह दूरी क्या होता है, बराबर होता है, सारी दूरियां क्या है, बराबर है। इसमें हम कितनों दूरी पार दे, इस रेखा और इस रेखा के बीच में हर दूरी क्या होगा, बराबर ही है, क्योंकि दोनों क्या है, समांतर रेखा है, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा क्या हमारा, ये डी क्यू। यहाँ लिखेंगे कि ए बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा डी क्यू, जो कि कितना हमारा दिया गया है, जो दिया हमारा 6 मीटर, 6 मीटर, ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां से यहां दूरी कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अब ध्यान दीजिए, हमको इस पूरे पी क्यू की दूरी दिया गया है 11 मीटर, और डी क्यू की दूरी निकल गया है 6 मीटर, तो सिंपल हमको इस पीडी की दूरी निकालना है। क्या करेंगे, इस पूरे पी क्यू में इस डी क्यू को घटा देंगे तो हमारा पीडी की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो वही करेंगे, ठीक है। चलते करते हैं, यहाँ करेंगे हम लोग। अब
अब पीडी बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरे बड़का पीक्यू में से, इस बड़े भुजा पीक्यू में से जिसकी लंबाई कितना 11 मीटर है, उसमें क्या है, इस इतना दूरी को घटा देंगे तो इतना दूरी जो बचा हुआ मिल जाएगा हमको, क्या हमारा डी क्यू, इसका नाम रखें माइनस डी क्यू कर देंगे। अर्थात पी क्यू यहाँ कितना है, पी क्यू 11 है और डी क्यू कितना है 6 मीटर है, यानी कितना गया हमारा ये 5 मीटर। अर्थात पीडी का मान कितना आ गया आपका 5 मीटर, पीडी का मान कितना गया आपका 5 मीटर आ गया। बता दे इसको, अर्थात यहां से यहां दूरी कितना आ गया आपका, यहां दूरी कितना आ गया 5 मीटर आ गया, ये आपका क्या कितना आ गया 5 मीटर। अब हम क्या है, ये एपीडी, जो हमारा एपीडी त्रिभुज है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एक लाइन कहते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज किसमें, यही वाला में, एडीपी में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण के स्क्वायर बराबर होगा उसके लंब के स्क्वायर के प्लस उसके आधार के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके लंब के स्क्वायर के और प्लस उसके आधार के स्क्वायर के। ठीक है, आधार के स्क्वायर के। अब जब ध्यान दे दो, हमारा त्रिभुज एडीपी में कर्ण क्या है, कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण के पहचानने का सिंपल नियम है कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहेंगे। अर्थात देखिए, तो एडीपी में डी आपका समकोण है, इसके जो सम्मुख भुजा होगा वो क्या है, कर्ण कहलाएगा हमेशा। इसमें सम्मुख भुजा क्या है, हमारा एपी है, तो एपी क्या आएगा हमारा कर्ण कहलाएगा। यहाँ लिखेंगे एपी का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, लंब के स्क्वायर के। तो एडीपी में आपका लंब क्या हो जाएगा, पीडी आपका लंब हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे पीडी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, इसमें आधार हमारा जाएगा, हमारा एडी आधार हो जाएगा हमारा एडी, तो क्या जाएगा एडी का स्क्वायर बराबर कितना होगा हमारा, एपी का स्क्वायर। एडी पीडी मान कितना, पीडी मान आपको दिख रहा है 5 लाख मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर लाइव भी हम लोग कैलकुलेट भी किए हैं, क्या होगा हमारा ये 5 का स्क्वायर प्लस एडी मान कितना है, एडी मान आपका 12 मीटर है, तो 12 का स्क्वायर। फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा एपी का स्क्वायर बराबर 25, यानी 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 12 का वर्ग कितना होता है 144। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, एपी का स्क्वायर कितना फाइनली हो जाएगा हमारा 25, और ये हो जाएगा 5 4 9 और 2 6 और 1 169। फाइनली एपी का मान कितना आएगा, एपी का मान हमारा कितना आएगा, देखिए एपी स्क्वायर था, स्क्वायर को बराबर तो दूसरी ओर भेज देंगे, उधर क्या हो जाएगा, इधर वर्ग उधर जाकर वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा 169 पे क्या है वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनली हमारा अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, एपी मान कितना आ जाएगा, फाइनली हमारा एपी मान जो आएगा वो 169 किसका वर्गमूल है, आप लोग 169 को लिख सकते हैं √13 गुने 13। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 13 क्योंकि 13 गुने 13 क्या है 169 ही आएगा। अगर वर्गमूल नहीं भी आ रहा है क्या है, इसका आवाज गुणनखंड कर लीजिएगा, तो सिंपल क्या है 13 गुने 13 ही आएगा। और जब भी वर्गमूल यानी ये वर्गमूल के अंदर रूट के अंदर 2 जोड़ा कोई भी संख्या या नंबर होता है, आवाज संख्या होता है, क्या है वो जोड़ा जो होता है उसके बदले एगो बाहर निकल जाता है। इसमें 13 देखो, एक जोड़ा बन गया 13, एगो 13 क्या है बाहर निकल जाएगा। फाइनली क्या है, एक 13 बाहर निकल गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इतना मीटर या सिंपल 169 का वर्गमूल आज कर लीजिए। 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, तो आज भी कीजिए तो और बेहतर रहेगा, कैलकुलेशन में मदद मिलेगा फास्ट करने में। तो फाइनली में कितना एपी मान कितना आ गया हमारा 13 मीटर। और एपी हम क्या माने थे, एपी हम लोग माने थे ज्ञात करना, मतलब इन दोनों खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी। यहां लिखेंगे अतः दोनों खंभों के ऊपरी सिरों की दूरी बराबर कितना माने हम लोग, ये दोनों ऊपरी सिरे की दूरी कितना एपी है, एपी बराबर कितना आया हमारा 13 मीटर। ये आपका क्या है आंसर। चलिए वीडियो रोकिए
उसको उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर हम क्या है अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है, इसको उतार लीजिए वीडियो करके, ठीक है। चलिए उतार लिए। एक फोटो हो जाए। चलिए क्या है, इसको मिटाते हैं और क्या है हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी जिसका कौन सी समकोण है कि भुजाओं सी और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई पर स्थित है, सिद्ध कीजिए कि ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई के स्क्वायर के। आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले क्या करना पता है, सबसे पहले जो जानकारी दिया गया आपके क्वेश्चन में उसके सबसे क्या है, पहले आप आकृति निर्माण करने की कोशिश कीजिए। यहाँ आकृति नहीं दिया गया, क्या है पहले हम जो दिया गया जानकारी उसके हिसाब से क्या है पहले आकृति निर्माण करेंगे। क्या दिया गया हमें, त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज का आकृति पाएंगे। यहाँ पे क्या पाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज क्या है आकृति पाएंगे। ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज पा लिए। इसमें क्या है कोण सी बराबर समकोण है, यानी समकोण जो हमारा होगा वो क्या होगा कोण सी होगा, ये इसका नाम सी होगा। तो इसका पूरे नाम क्या है ए बी सी है, तो ए बी सी ए बी ये दोनों हो जाएगा ए बी सी हमारा क्या है ये त्रिभुज हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहा है, इसकी भुजाएं सी और सी बी पे क्रमशः क्या है डी और ई बिंदु स्थित हुए है, अर्थात सी ए पे बिंदु कहीं पे क्या है सी ए बिंदु क्या है डी है और हमारा सी बी पे बिंदु क्या है ई है, इस पे कहीं पे क्या है बिंदु ई आपका स्थित है। ये हमने दिया गया जानकारी के साथ क्या है आकृति निर्माण कर लिया। और क्या बोल रहा है, अब सिंपल क्या है सिद्ध करना है। तो बस चलिए जो दिया गया जानकारी फिर इसको हम लिख लेते हैं, आकृति निर्माण तो करिए लिए, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है, क्या दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है तथा सीबी और सीए, या सिंपल प्लेस अगर हम सीए है तो सीए लिख लें, सीए और सीबी पर क्रमशः डी और ई स्थित है, डी और ई स्थित है। चलिए जो हमको जानकारी दिया गया था उसको हम इसको यहाँ पे लिख लिए क्वेश्चन में, जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध सिद्ध हमको करना क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर होगा, बराबर किसके बराबर होगा, ये होगा ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर के बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस डी ई के स्क्वायर के। अब क्या है सिद्ध करना है, चलिए शुरू करते हैं सिद्ध करना। यहाँ क्या है सिद्ध करने से क्या है एक रचना करना पड़ेगा आपको, रचना क्या करेंगे हम लोग, इस बिंदु ए को ई से मिलाएंगे, फिर इस बिंदु डी को बी से मिलाएंगे और फिर बिंदु डी और ई आपस में मिलाएंगे। क्या करेंगे सिंपल पहले हम ए से क्या करेंगे ई को मिलाएंगे, फिर डी से बी को मिलाएंगे, ठीक है, फिर इस डी और ई को भी आपस में मिला देंगे, ठीक है। चलिए मिला दिया। अब जो रचना हमने क्या उसे रचना क्या आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कहेंगे हम कि ए को ई से और बी को डी से तथा डी को ई से तथा डी को ई से मिलाया, ठीक है, इसको हम मिलाए, ठीक है। अब हम क्या है फाइनली हमारा प्रमाण यहां से बनना शुरू क्वेश्चन प्रूफ होना शुरू होगा। रचना हमने कर लिए, अब क्या करेंगे सिंपल शुरू क्या करेंगे, शुरू हम करते हैं इस वाले त्रिभुज से, क्या करेंगे त्रिभुज ए सी ई शुरू करते हैं। अब लिखेंगे प्रमाण में
समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण है त्रिभुज ए सी ई के, आपका जो कोण सी है वो क्या है 90 डिग्री है, अर्थात ए सी ई क्या है एक समकोण त्रिभुज आपका है। तो समकोण त्रिभुज ए सी ई में, अब देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के स्क्वायर उसके लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, समकोण त्रिभुज में क्या है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और जो प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, चलिए यह अब कहता है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसी प्रमेय का हम इस त्रिभुज एसीई में इस्तेमाल करते हैं। तो अगला स्टेप क्या समझ आ जाएगा, त्रिभुज एसीई में आपका कर्ण क्या होगा, ऐसा करते हैं इसमें थोड़ा सा इंक भर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा फीका चल रहा है, फिर दिखना ही बंद हो जाएगा ज्यादा फीका चलेगा तो। इन्वर्टर का बैटरी भी डिस्चार्ज है, कब गायब हो जाएगा पता नहीं, लाइन आ नहीं रहा सुबह से। चलिए क्या है, अब क्या करेंगे, इसमें इस फॉर्मूला को पाइथागोरस प्रमेय को कोण AC यानी समकोण त्रिभुज ACE में इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो क्या था, कर्ण का स्क्वायर, तो कोण ACE में कर्ण कौन है बताइए तो। सिंपल पहचान नियम क्या है कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले भुजा के सम्मुख कोण, जो सम्मुख भुजा जो भी हो क्या है वो कर्ण कहलाएगा। देखिए तो ACE में सम्मुख भुजा क्या है, इसके सम्मुख भुजा क्या है आपका ACE में, आपका जो AE आपका है, AE क्या आपका क्या है सम्मुख भुजा है, तो AE क्या हो जाएगा, AE हमारा क्या होगा, इसमें कर्ण होगा। यहाँ लिखेंगे होगा हमारा AE का स्क्वायर बराबर इसके लंब का यानी AC का स्क्वायर, AC के स्क्वायर के प्लस इसे क्या होगा आधार के स्क्वायर, आधार हमारा क्या है इसमें C, तो लिखेंगे क्या है CE का स्क्वायर के। ठीक है, चलिए अब हमारा होगा अगला स्टेप में, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं इस जानकारी को। ठीक है, अगला स्टेप में लिखेंगे क्या है, अब हम त्रिभुज BCD को लेते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज BCD में, इसमें भी क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें देखिए ट्रायंगल BC यानी समकोण ट्रायंगल त्रिभुज BCD में कर्ण क्या है, BCD में जो इसमें भी क्या है C आपका क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने भुजा कौन आपका क्या है BD, क्या है आपका 90 डिग्री सामने भुजा BD हमारा है इस BCD में, तो क्या होगा BD हमारा क्या होगा कर्ण होगा, इसमें क्या होगा कर्ण हमारा क्या होगा BD का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब का स्क्वायर। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज BCD में लंब क्या है, लंब हमारा जाएगा हमारा CD क्या होगा हमारा लंब होगा, यहाँ लिखेंगे इतना बराबर CD का स्क्वायर प्लस ये क्या जाएगा हमारा, इसका आधार क्या हो जाएगा CB, ये क्या जाएगा हमारा CB का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान लें। ठीक है, अब क्या है दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। अब समीकरण 1 + 2 करने पर समीकरण को जो जोड़ते हैं क्या करते हैं, दाएं वाला को दाएं ओर जोड़ते हैं और बाएं वाला को बाएं ओर जोड़ते हैं। पहले क्या है हम बाएं वाला जोड़ते हैं, तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, इतना बराबर ये क्या जाएगा आपका, ये आपका है आप क्या है दाएं वाला जोड़ दीजिए, आपका AC का स्क्वायर है और CE का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम AC का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा CE का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप कंफ्यूज मत करिएगा, AC का स्क्वायर को हम क्या है AC स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा कि ऐसे कैसे कर दिए। ठीक है, चलिए अब क्या है यहाँ पे AC का स्क्वायर और क्या आ गया, ये हमारा वाला हो गया। अब क्या है इस वाले जोड़ेंगे, समीकरण 2 का जोड़ेंगे, समीकरण 2 में क्या बोल रहा है प्लस CD का स्क्वायर प्लस CB के स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेंगे। ठीक है, अगला स्टेप में इसको थोड़ा सा हम सजा के लिखेंगे अलग तरीका से, ताकि हम आगे हम इस्तेमाल कर पाए इसको, इस जानकारी का। ए का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC का स्क्वायर के और प्लस क्या है इस CB को हम आगे लिख सकते हैं,
तो प्लस सी बी के स्क्वायर के, प्लस जो आपको लिखा रहा है सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां लिखेंगे, या नाम क्या है, ए सी बी, ए बी सी नाम लिया गया ना, क्योंकि देखिए समकोण त्रिभुज ए सी बी ऐसे बोल सकते, लेकिन क्या है नाम आपको दिया गया क्वेश्चन में ए बी सी, इसलिए क्या इसका नाम हम क्या है ए बी सी ही रखेंगे, इसका क्या नाम रखेंगे ए बी सी। तो बोलेंगे यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, भी क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा उसके लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर और सॉरी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है देखिए, तो त्रिभुज ए बी सी में कर्ण क्या होगा, ए बी सी में कर्ण क्या होगा, कर्ण कैसे बताते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण के सम्मुख जो भी भुजा होगा वो क्या है कर्ण कहलाएगा। इसमें देखिए तो ए बी सी में समकोण आपका ये कोण में दिख रहा है, इसके सम्मुख भुजा क्या है देखिए तो ए बी सी में सम्मुख भुजा किसके क्या है आपका ए बी क्या है, इस 90 डिग्री के सम्मुख भुजा है, सामने वाला भुजा मतलब सम्मुख भुजा मतलब सामने वाला भुजा, ठीक है। ए बी हमारा मतलब ए बी क्या है, इसमें कर्ण हमारा आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर कर्ण का बराबर किससे होगा, इसके लंब के स्क्वायर के प्लस इसके आधार के स्क्वायर के। इसका लंब क्या है ए बी सी में लंब हमारा ए सी हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर प्लस हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये सी बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार से क्या हम समकोण त्रिभुज सी डी यानी क्या बोले इसका नाम लीजिएगा, इसका नाम लीजिएगा आप डी ई सी में, ठीक है, डी ई सी में देखिए। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज किसमें, डी ई सी में, डी ई है ना, डी ई सी में, इसमें सी क्या है आपका 90 डिग्री, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डी ई सी में। इसमें भी क्या है पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ करेंगे क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा उसके लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। तो डी ई सी में वह कर्ण क्या है, सिंपल सम्मुख कोण के समकोण वाले कोण के बराबर सम्मुख भुजा क्या होता है कर्ण कहलाता है। तो देखिए डी ई सी में समकोण आपका ये है, समकोण कोण के सम्मुख भुजा क्या आपका डी आपको है, डी इसमें क्या होता है कर्ण हो जाएगा, लेकिन क्या है कर्ण का स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर, कर्ण यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात यहाँ क्या है डी का स्क्वायर बराबर होगा इसके लंब मतलब सी डी का स्क्वायर के, ठीक है, सी डी के स्क्वायर के प्लस अब क्या था हमारा ये सी के स्क्वायर के, सी ई के स्क्वायर के, सी डी के स्क्वायर है। चलिए इसको क्या है, अब हम इस जानकारी को क्या है हम यहाँ पे हम इस वाले स्टेप में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। इसको अब क्या है समीकरण 3 मान लीजिए, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अब ध्यान दीजिए बार बार पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल हुआ, पाइथागोरस प्रमेय। अगर इसमें प्रमेय को दिक्कत है क्या है सिंपल, आपको यहाँ पे आई बटन पे आपको एक वीडियो का क्लास का लिंक मिल जाएगा, उसमें क्या हम पाइथागोरस प्रमेय को समझाए भी है और उसका हम क्या है प्रूफ भी किए हैं। तो आपको अगर जरूरत लगे कि आपको लगता है कि आप थोड़ा सा जानना चाहिए, उसको भी प्रूफ भी रखना चाहिए, क्या है आपको यहाँ पे बेल आइकन पे यहाँ पे आई आइकन पे उस क्लास का लिंक आपको दे देंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय वाला, उसको क्लिक कीजिए और डायरेक्ट जाके उस क्लास में चल जाइएगा, उसको देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आगे स्टेप क्या करेंगे, हम इन दो जानकारियों का इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से समीकरण 3 क्या कर रहा है, समीकरण 3 कर रहा है हमारा ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर है, देखिए ए सी का स्क्वायर के प्लस सी बी का स्क्वायर के प्लस सी के स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। देखिए हमको क्या रिप्लेस करना है, सी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब 4 + 5 लिखिए या 5 + 4 लिखिए, फाइनल आपका आना है 9 ही। तो क्या है अगर दोनों प्लस में है तो आगे पीछे किसी का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आप सी डी को सी बी पहले लिख दें सी डी बाद में लिख दें तब भी कोई दिक्कत होगा नहीं। इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए क्या हम अरेंज किए थे, इस ए सी स्क्वायर को देखें सी बी वाला को हम यहाँ ला लिए थे
और इसको भी थोड़ा सा क्या आगे पीछे कर लेना चाहिए था उस समय, लेकिन क्या कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमको देखिए इस तरह से आया, लंब हमारा क्या है, सी डी हमारा लंब है, तो कर लेते हैं यहाँ पे। क्या हम लिख सकते हैं इसको, हम लिखते पहले क्या है, सी डी को पहले, सी डी स्क्वायर को हम पहले लिख सकते हैं, सी डी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सिंपल, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, इतना के स्थान पे क्या हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर होता है ए बी का स्क्वायर, हमको कौन कहता है, ये हमको कहता है, ये जानकारी कहता है, नहीं होता है तो ऐसा करिए, कभी क्या कर लीजिए आप, नाम रख ले सकते हैं इसको समीकरण, ऐसा करते हैं समीकरण, इसको हम अगर 4 लिखें तो आप लिखना पड़ेगा 4, ठीक है। चलिए यार समीकरण मान लेते हैं इसको नाम में, क्योंकि जानकारी का नाम मान लेने से हमको ये फायदा होता है कि हम रेफरेंस देख पाते, जहां इस्तेमाल करते हैं वहां लिख पाते क्या है, इसको हम यहाँ से इस्तेमाल, इस जानकारी को हम यहाँ से इस्तेमाल किए, इसलिए क्या है, इसका नाम लेते हैं 4, इसका नाम लेते हैं 5, और अब इसको हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 3, 4 तथा 5 से, ठीक है। तीनों समीकरणों का नाम बताना पड़ेगा, कौन कौन जानकारी कहां कहां से इस्तेमाल किए, तो हमने यहाँ बता दिया, समीकरण 3 से इसको लिया और समीकरण 4 और समीकरण 5 से हम इन दोनों जानकारियों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में, ए का स्क्वायर बराबर होगा, नहीं ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, समीकरण 4 क्या बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर होगा इसका वैल्यू, तो इतना मान क्या होगा हमारा, ए बी स्क्वायर यहाँ रखेंगे, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इतना प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमको, डी मिलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा कि आपका सी डी आगे पीछे है, पहले बता दिए हैं सी डी आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, अगर इसको भी अब क्या है आप लिखें डी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि देखिए आपको बताए थे कि 4 प्लस 5 के या 5 प्लस 4 के कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, अगर दोनों प्लस में ही हुआ तो, अगर माइनस में हुआ तो फर्क पड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, हमको दोनों को जोड़ना, इसलिए क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे सर्च किए हैं, तो सी डी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का वैल्यू कितना आपका समीकरण 4 बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा, सबको सही है, हाँ। समीकरण 5 बोल रहा है आपका डी ई स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर है, डी ई स्क्वायर के बराबर है। क्या लाइन आया क्या, ओहो लाइन आया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या हमारा फाइनली क्या है, देखिए हमको प्रूफ करना था, ये हमको प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना था, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, जो हमारा क्या है फाइनली यहाँ पे क्या है, प्रूफ हो गया है, इसको हम क्या है फाइनली हमारा ये प्रूफ हो गया, ये तुमको प्रूफ करना था, ठीक है। चल वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ऐसा लगता है टाइम हो गया, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए पहले उतार लीजिए इसको लोग करके, ठीक है, उतार लिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे, अब क्या हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास हमें आगे भी लेने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तो तक लिए बाय बाय। और हाँ, प्रीवियस क्लास देखना है आपको, चैप्टर 1 से लेकर जहां तक क्लास हो चुका है वहां तक के, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, अभी दिख रहा है, और यहाँ पे चैनल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन भी आ जाएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय। चलिए।